मेरे किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में। ये एक हर्बिसाइड है, बहुत अच्छा हर्बिसाइड है। मेरे किसान साथियों, आप जब इसको यूज़ करेंगे तो गेहूं की फसल में यूज़ करेंगे। आपको कब यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है और आपको पानी कितना लेना है स्प्रे के लिए, उसी के पर्पज़ से हम आपको बता रहे हैं। हम बने रहिए हमारे साथ रब्बानी फार्मिंग। मैं रब्बानी एग्रीकल्चरिस्ट। मेरे किसान साथियों, आज हम बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में। जो सिजेंटा कंपनी बनाती है, बहुत अच्छा टेक्निकल बनाया है, बहुत बेनिफिट देता है और हमारे गेहूं में ब्याज भी करता है। अगर टेक्निकल के बारे में तो इसके अंदर क्लोडीना रहता है, बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। ये सिर्फ आप मुंडिया के लिए ही प्रयोग करेंगे। आपके खेत में मुंडिया है, गेहूं का मामा भी बोला जाता है, मुंडिया भी बोला जाता है, गुल्ली डंडा भी बोला जाता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषाएं में इसको जानते हैं। मेरे किसान साथियों, बात करते हैं आपको ये डोज कितनी लेनी है। मेरे किसान साथियों, आपको ये 1 से 1.5 पाउच पर एकड़ के हिसाब से आपको ये प्रयोग करना है। जो 160 ग्राम का पाउच आता है, जिसके अंदर 8 पुड़ियाँ निकलती हैं, जो एक पुड़िया 20 ग्राम की होती है। बात करें इसके प्राइस के बारे में, मेरे किसान साथियों, आपको ये 450 से 500 के समथिंग मिल जाता है। लेकिन आपको ये यूज़ कब करना है, स्प्रे आपको कब लगाना है, जब आपकी फसल में इरिगेशन हो गया हो। आपकी फसल में, गेहूं में जब आपने पानी लगा दिया है, उसके बाद में इसका प्रयोग करना है। अगर उससे पहले आप प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत कम आएगा। या मेरे किसान साथियों, आप एक तरीका ये भी आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि आज हम स्प्रे कर रहे हैं, मुंडिया के लिए स्प्रे किया जा रहा है, उसके बाद में आप दूसरे या तीसरे दिन में इरिगेशन कर सकते हैं, पानी लगा सकते हैं, तब भी इसका रिजल्ट अच्छा आता है। बात करते हैं, अगर हमारे खेत में अदर घास भी होता है, जैसे कटीली हुई, बथुआ, मोथा, लेढ़ा या अदर चौड़ी पत्ती का जितने भी घास है, उसको भी हम साथ में कंट्रोल कर लिया जाए। चौड़ी पत्ती के लिए भी और मुंडिया के लिए भी, दोनों का स्प्रे भी एक साथ लग सकता है। मेरे किसान साथियों, जैसा आपने एक सिजेंटा का टॉपिक लिया तो वो आपका मुंडिया में वर्क करेगा, मुंडिया में काम करता है। और दूसरा, आप मैट सल्फोरान मेथाइल 20% WP में ले सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आप FMC कंपनी का लें, जो अलग्रिप के नाम से आता है, बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। मैट सल्फोरान मेथाइल 20%, आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों का प्रयोग करने से हमारे जितने भी खरपतवार होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। जो चौड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार हैं, वो 3 दिन में उनका देखने को रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन जब हमारे मुंडिया की बात आती है तो मुंडिया का हमें कम से कम 10 से 12 दिन में रिजल्ट देखने को मिलता है। मेरे किसान साथियों, अगर हमारा गेहूं हल्का सा कोई भी स्प्रे करने के बाद में हर्बिसाइड का जब हम प्रयोग करते हैं तो झटका लेता है, थोड़ी उसकी चाल रुक जाती है, तो उसकी चाल को बढ़ाने के लिए आप फर्टिलाइज़र बाद में यूज़ कर सकते हैं। आपका 4 दिन या 5 दिन बाद में फर्टिलाइज़र प्रयोग कर सकते हैं। मेरे किसान साथियों, सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा कोई सा भी हमारा खरपतवार है, कितना भी घास है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। मेरे किसान साथियों, आपकी जो लेंथ होनी चाहिए वो आपकी 3 से 4 इंच होनी चाहिए। आपसे 3 से 4 पत्तियाँ भी होनी चाहिए, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपका खरपतवार बड़ा हो गया, जितना घास है आपका बड़ा हो चुका है, तो उसका रिजल्ट इतना ही कम हो जाता है। मेरे किसान साथी, आपको क्या करना है, जब आपका 3 से 4 पत्तियाँ हो जाए तभी आपका ये प्रयोग करना है। हमारे गेहूँ भी सफिशिएंट हो जाता है, तकरीबन उसका भी 40 दिन के अंतराल पर उसका स्प्रे कर दिया जाता है। घास का जब स्प्रे कर देते हैं तो हमारे गेहूँ भी कम इफेक्ट पहुँचता है और ब्याज भी अच्छा हो जाता है। मेरे किसान साथियों, इसका रिजल्ट हमारा तने से और जड़ तक देखने को मिलता है। अगर आप मुंडिया का प्रयोग करेंगे तो आपको ये जड़ से ख़त्म कर देता है और आप अदर घास का, जैसे चौड़ी पत्ती का जब बात आती है तो उसका ये पत्ती से सूखना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारा जितने प्लांट होते हैं, खरपतवार, घास जितने भी होते हैं, भोजन लेना बंद कर देते हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार 3 से 4 दिन में नष्ट हो जाते हैं और मुंडिया हमारी 10 से 12 दिन में नष्ट हो जाती है। तो ये आज हमारी बात हुई मुंडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए और कौन सी स्प्रे लगाई जाए। मेरे किसान साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।